बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक हैं? मज़े में हैं? अच्छा बेटा, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द एक्सप्रेशन के स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ द परफेक्ट स्क्र। मैंने ये बताना है इस क्वेश्चन में के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा क्वेश्चन 1 और 2 के पार्ट 3 में अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों पार्ट्स में जो है वो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो कंप्लीट स्क्वायर है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है और इसके रूट्स जो दोनों इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो यही तरीकाकार हम यहाँ पे लगाते हैं कि एज द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका, ये डिस्क से मैं इसको डिनोट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac के बराबर है, ये होगा बेटा 0। अब यहाँ पर बी, ए और सी की वैल्यू निकालने के लिए ये मैं जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा हमारा जो ए है वो है जी के स्क्वेयर के बराबर, बी है 2 इंटू के प्लस 1 और सी जो है वो है जी 4 के बराबर। उसके बाद बेटा ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, ये मैं डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देता हूँ। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी है जी बेटा 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4, ए है जी हमारा के स्क्वेयर और सी है बेटा 4। अब बेटा ये होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मैं अलहदा कर लेता हूँ और k प्लस 1 का स्क्वायर मैंने कर लिया अलहदा, माइनस 4 4 16 हो जाएगा। के स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, के प्लस 1 होल स्क्वायर फार्मूला खुलेगा के स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए हमारा के है और बी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ ही आ जाएगी, माइनस 16 के स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। ठीक हो। अब यहाँ भी हमने कह दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, तो इस सारे एक्सप्रेशन को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ एज डिस्क इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 के स्क्वेयर प्लस 8 के प्लस 4, ये आ जाएगा बेटा 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले ले लेता हूँ माइनस कॉमन, 12 के स्क्वेयर माइनस 8 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो बाकी बच जाएगा 12 के स्क्वेयर माइनस 8 के माइनस 4। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे मैं माइनस 4 और 12 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है माइनस 48, दरमियान में है माइनस 8 के, तो 48 मल्टीप्लाई करें और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 8 की आना चाहिए। तो दोबारा मैं 12 और 4 का ही फैक्टर ले लेता हूँ, 12 के स्क्वायर माइनस 12 के, पहली दो टर्म्स में से 12 के कॉमन आ रहा है, 12 के कॉमन आ गया, अंदर बचा के माइनस 1। अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन है बेटा तो 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में के माइनस 1 कॉमन है, ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 12 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक दफ़ा मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगा और एक दफ़ा इसको 0 के बराबर पुट कर दूँगा। के माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 12 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। आइदर के इज़ इक्वल टू 1 और 12 के इज़ इक्वल टू माइनस 4
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते आएंगे। के इज़ इक्वल टू -4/12, के इज़ इक्वल टू 4 3 12 होता है तो -1/3। तो यहाँ से मेरे पास के की दो वैल्यूज़ आ गई, 1 और -1/3। के की इन दो वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा होगा बेटा परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आप डाल के चेक करें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनता भी है, और कमेंट में मुझे बताएं। क्वेश्चन 3 के बाद अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब नीचे जो क्वेश्चन गिवन है इसके जो रूट्स आने हैं ये हैं बेटा इक्वल, तो हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू बनती है बेटा वो है जी 2k - 1, बी की वैल्यू है जी 3k और सी की वैल्यू है 3। बेटा उसने क्वेश्चन में भी बताया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो डिस्क होता है इसका, वो 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट बेटा आप जानते हैं कि b² - 4ac के बराबर होता है, इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू है जी 3k होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा 2k - 1 और c की वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3k का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 9k², 4 3s are 12 इंटू 2k - 1 इज इक्वल टू 0। 9k² माइनस 12 2s are 24k माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा मैं 3 कामा ले लेता हूँ, 3k² माइनस 8k बच जाएगा प्लस 4, ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 0 से। 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0/3। 0/3 बेटा 0 ही आएगा। अब उसके बाद बेटा 3k² माइनस 8k प्लस 4, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। अब मैं कोई फैक्टर ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो 4 3s बन रहे हैं बेटा 12 और दरमियान भी है -8k, तो -2 और -6 का फैक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो -8k बनता है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k² बनता है। 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ गया पहले दो में से, तो k - 2, अगली दो टर्म्स में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, k - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है, तो इसका मतलब है जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो ठीक की है। अब यहाँ पे k - 2 कॉमन है, ये मैं कॉमन लेता हूँ तो पीछे इधर बच गया 3k - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको अलग अलग 0 के बराबर पुट करूँगा कि आया ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि या तो पहले वाली 0 है जिस तरह, या दूसरे वाली 0 है। तो यहाँ भी हम वही टेक्निक लगाएंगे कि इधर k - 2 इज इक्वल टू 0 और 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर माइनस का है, उधर जाके जमा का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 और इसी तरह 2 इधर माइनस का है, उधर जाके जमा हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2/3। तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पे k की दो वैल्यूज निकली, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3। पार्ट 1 सॉल्व करने के बाद बेटा पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा इस इक्वेशन में भी मैंने k की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं इक्वल, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह इस पार्ट को किया। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के बराबर पुट करेंगे, a b और c की वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी।
मज़े ही मज़े। यहाँ पे बेटा ए बी और सी की जो वैल्यूज़ होगी, हम इनको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू आती है 2 इंटू के प्लस 2 और सी की वैल्यू आती है 3k प्लस 4। अब बेटा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका वो होगा 0 के बराबर, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बेटा आप जानते हैं बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2 माइनस 4, ए की वैल्यू है बेटा 1 और सी की वैल्यू है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और के प्लस 2 का स्क्वायर अलहदा, माइनस 4 1 ज़ार 4 और अंदर है जी 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर बेटा 4 और k प्लस 2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4k, 4 3 ज़ार 12k माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 4 ज़ार 16 और साथ है जी k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 माइनस 16 ये हो जाएंगे बेटा आपस में कैंसर। 4k स्क्वायर 16k माइनस 12k ये आ जाएगा बेटा 4k इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 4k कॉमन ले लेते हैं, पहली टर्म में से k बच जाएगा और दूसरी में से 1 बचेगा, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म तो बाहर गई खड़ी है। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को मैं बारी बारी 0 के बराबर पुट कर दूंगा, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये 4k इज इक्वल टू 0 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो 4 0 है या k 0 है। तो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो जाहिर बात है k 0 के बराबर होगा। इसी तरह k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 1 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और k का आंसर आएगा -1। तो यहाँ से बेटा मेरे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और -1। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन 4 में उसने बताया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं जी इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकालता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो ए की वैल्यू आ जाती है बेटा 3k प्लस 2, बी की वैल्यू आ जाती है बेटा -5 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू आ जाती है 2k प्लस 3। अब बेटा क्योंकि रूट्स जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे 0। डिस्क्रिमिनेंट बेटा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल टू 0। ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे पास, वो हम पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है जी -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर -4, ए है बेटा 3k प्लस 2 और सी है बेटा 2k प्लस 3। अब बेटा यहाँ -5 इंटू के प्लस 1 और इसका होल का स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर मैं अलहदा कर लेता हूँ और k प्लस 1 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ अलहदा -4। अब 3k प्लस 2 और 2k प्लस 3 ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3k को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अगली दोनों टर्म्स के साथ। 3 2 ज़ार 6 k स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9k प्लस 2 2 ज़ार 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, k प्लस 1 होल स्क्वायर
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4, इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं 6k स्क्वायर 9k और 4k, ये हो जाएगा बेटा 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 टू ज़ार 50k, 4 6 ज़ार 24k स्क्वायर, 4 13 ज़ार 52k, 4 6 ज़ार 24 इज इक्वल टू 0। अब बेटा सबसे पहले मैं के स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठे लिख लेता हूँ 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर, उसके बाद मैं के वाली टर्म्स लिख लेता हूँ प्लस 50k माइनस 52k, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म प्लस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर ये आ जाएगा 1k स्क्वायर, 50k माइनस 52k ये आ जाएगा बेटा माइनस 2k, 25 माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया बेटा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये गौर से देखें, क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बन गया, k माइनस 1 होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बना, k माइनस 1 होल स्क्वायर फार्मूला बन गया तो लिख दें। अब इसका दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1।